होमोजेनस वाली एक्सरसाइज चल रही थी हमारी नई बुक की 9.4, ओल्ड की 9.5। कल मैंने आपको 1 to 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। 10th क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूं क्योंकि बाकी सब dy by dx से हुए होंगे, करा दूंगा। जो ये वाला क्वेश्चन है देखो यहां पे ध्यान से, e की पावर में क्या है x अपॉन y। मैंने बताया था e की पावर में y अपॉन x, लॉग के आर्ग्यूमेंट में y अपॉन x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में y अपॉन x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इनपुट्स में y अपॉन x। इसका मतलब हाई चांसेस हैं ये क्वेश्चन किसका है, होमोजेनस का क्वेश्चन है। लेकिन यहां पे e की पावर में x अपॉन y है, तो अगर होमोजेनस का हुआ भी ना तो भी ये फंक्शन x अपॉन y का है, f x अपॉन y। और जब राइट में f x अपॉन y होता है तो लेफ्ट में क्या होता है, dx बाई dy या dy बाई dx। बिल्कुल dx बाई dy। इसका मतलब dx न्यूमरेटर में रखना, dy डिनोमिनेटर में रखना। इसको उधर ले जाओ पहले, तो ये बन जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy। भाई अब माइनस अगर हटा सकते हो तो हटाओ, हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। माइनस को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y dx। माइनस अंदर जाएगा, 1 का माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस x अपॉन y का प्लस x अपॉन y, e टू दी पावर x अपॉन y, x अपॉन y माइनस 1 dy। अब dy इधर डिवाइड और ये इधर डिवाइड, आ गया dx बाई dy। तो dx बाई dy की क्या वैल्यू आ जाएगी, e टू दी पावर x अपॉन y, x अपॉन y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y। ऐसा इस स्टेज पे पहुंचने के बाद हमें दिख गया कि dx बाय dy किसके इक्वल हो गया, फंक्शन ऑफ x बाय y। देयरफॉर इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, देयरफॉर इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब होमोजेनस हो जाएगी, सेम काम है, पुट वहां पे y बाय x था, यहाँ x बाय y इक्वल्स टू v। डिफरेंशिएट अभी भी नहीं करना, y को उधर मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू वी वाई। एक बात बताओ, राइट में लेफ्ट में क्या है, dx बाय dy, यहां क्या है x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में, अब देखो v की वैल्यू में y आ रहा है ना, मतलब v किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो v भी y का फंक्शन है और y भी y का फंक्शन है। इधर अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इधर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dx बाय dy इक्वल्स टू v प्लस y dv बाय v प्लस x dv बाय dx, x की जगह बस y है। पुट इन इक्वेशन नंबर, फर्स्ट इक्वेशन में डालो सारी वैल्यूज को, क्योंकि यहां पे dx बाय dy लेफ्ट में है, ये रहा सॉरी, dx बाय dy, तो यहां क्या हो जाएगा v प्लस y dv बाय dy, और राइट में क्या हो जाएगा e टू द पावर v माइनस 1 e टू द पावर v, हाँ e की पावर v है। फिर मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट स्टेप v इधर आएगा। जब v इधर आएगा फिर तुम एलसीएम लोगे, डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं, डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं, ले लो यार, माइनस करके एलसीएम ले लो, तुम्हारी मर्जी। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं, क्या करो, इसको ओपन करो, ये तो ऊपर वाला लिख दिया। अब क्या करना है, नीचे वाले को देखो, डिनोमिनेटर को 1 प्लस ई टू द पावर वी, दोनों टर्म्स को v से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके लिख दो। नीचे वाली दोनों टर्म्स को, नीचे वाली दोनों टर्म्स को v से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू वी, प्लस का आएगा ना, माइनस का कर दो, माइनस v। फिर इसको v से मल्टीप्लाई करो, एक स्टेप बच जाएगा, e टू द पावर v को v से मल्टीप्लाई करो, माइनस v e टू द पावर, और एक स्टेप बचा लिया हमने। ठीक है, समझ आया ये कैसे आया, क्यों किया ये, सॉरी। हाँ, अब ये समझ में आया तुम्हें, ये शॉर्टकट क्या अप्लाई किया मैंने, माइनस वी आएगा, जब एलसीएम लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा वी से, और फिर बाहर माइनस है, साइन भी चेंज होंगे हर बार, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, अप्लाई करना है, ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। आगे बोलो,
इन दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लेके यही छोड़ूंगा मैं। और 1 प्लस ई टू द पावर वी को ऐसे नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ई टू द पावर वी प्लस 1, ये उधर आ गया ई टू द पावर वी प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस कॉमन आया, ई टू द पावर वी प्लस वी डीवी माइनस डी एक्स बाय एक्स। क्या कर रहा हूं मैं, पागल हो गया हूं। अब इंटीग्रेशन सोचो ना कैसे होगी। नीचे क्या, e टू द पावर v प्लस v, डिफरेंशिएट करना v के रिस्पेक्ट में, e टू द पावर v प्लस 1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, e टू द पावर v का डेरिवेटिव e टू द पावर v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में 1, नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log, क्योंकि दोनों में log आ रहा है मैं क्या करूंगा, ओ भाई ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, ये दोनों क्या देखो, log c माइनस log y, log c माइनस log y, यहां थोड़ा ध्यान देना, log c माइनस log y, इसको मैं लिख दूं log एक ही मॉड में डाल दो c बाय y, log मॉड c log c कुछ लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया भाई, देख जब इधर लेफ्ट में भी log आया, राइट में dy बाय y, इसमें भी log आएगा, जब दोनों में log होगा ना तो मैं कांस्टेंट c नहीं log c लिखता हूं, जिससे कि ये खत्म हो जाएगा। अब देखना log खत्म हो जाएगा, यहां पे दोनों तरफ log है, दोनों देख लो एक बार ध्यान से, दोनों तरफ के log कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा ये, बच जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया, मॉड्यूलस दोनों तरफ आ रहा है, मॉड्यूलस कैसे हटता है अगर दोनों साइड हो तो, हाँ दोनों तरफ से मॉड्यूलस हटा दो, एक तरफ प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर v प्लस v इक्वल्स टू प्लस माइनस c बाय y। अच्छा प्लस माइनस पूरे फ्रैक्शन के आगे है, फालतू चीज करा रहा हूं मैं, स्किप भी कर सकता हूं बट मेरा काम है लॉजिकली समझाना बातों को। प्लस माइनस पूरे फ्रैक्शन के आगे है, न्यूमरेटर के साथ ही लगता है प्लस हो या माइनस हो, तो ये प्लस माइनस c अपॉन y, इसका मतलब समझना बात को ध्यान से, प्लस c अपॉन y होगा या माइनस c अपॉन y होगा, अरे प्लस c अपॉन y हो माइनस c अपॉन y हो, प्लस c या माइनस c दोनों रहेंगे क्या, कांस्टेंट्स, तो मैं इसको कह सकता हूं e टू द पावर v प्लस v इक्वल्स टू c1 बाय y, वेयर c1 क्या हो सकता है प्लस माइनस c, y को इधर मल्टीप्लाई कर दो और v की वैल्यू डाल दो, y e टू द पावर प्लस, जनरल सॉल्यूशन आ गया। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो, माइनस कॉमन लो, दोनों में माइनस है, कॉमन लेके यही छोड़ो, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, कांस्टेंट सबसे लास्ट में की पावर v प्लस 1, तुम देखो इस चीज को अप्लाई करो, चीजें तुम्हारे लिए खुद आसान हो जाएंगी, वो तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, अच्छा कैसे इंटीग्रेट करना है, उल्टा सीधा लिखोगे तो फंसते चले जाओगे, मानो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, y dx प्लस x log y by x dy माइनस 2x dy इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमें क्या करना है, ऑब्वियसली देखो log में क्या है, dy log में क्या है, y by x, हिंट तो लग गया कि हो सकता है, चांसेस हाई है होमोजेनस से हो जाए, तो क्या निकालना होगा, dy बाय dx, क्योंकि y बाय x है तो dy बाय dx निकालना होगा, इसका मतलब एक dy रखना है एक dx रखना है। कितने dy आ रहे हैं, सबसे पहला स्टेप यहां से dy को उधर ले जाएं, चलो ले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो y dx इक्वल्स टू, बता कौशल ये उधर जाएंगे क्या हो जाएगा, क्या क्या लिखूं, x log y by x dy minus 2 plus 2x dy। अब dy एक रखना है, कॉमन लो, तो अंदर क्या हो जाएगा, हाँ कॉमन आ जाएगा, प्लस 2x x log y by x, ठीक है, पहले ये 2x और फिर ये इधर आ गया y dx, इसके बाद dy न्यूमरेटर में रखना है, तो dx को यहां लाओ और इस पूरे को यहां डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा dy y dx इक्वल्स टू y अपॉन दिस होल क्वांटिटी, ठीक है, तो dy बाय dx, देखो जब मैं dx को इधर लेके जाऊंगा तो dy बाय dx राइट में आएगा, अब राइट लेफ्ट के इक्वल है, लेफ्ट राइट के इक्वल हो, एक ही बात होती है,
तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 2x माइनस x लॉग y बाय x। अब ये किसका फंक्शन दिखाना है हमें? y बाय x का। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऊपर से x कॉमन लेंगे, नीचे से भी x कॉमन लेंगे, या फिर तो जबरदस्ती कॉमन लेंगे, y बाय x हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हो, इसमें से x कॉमन निकाल के उसको y के पास ले जा सकते हो, y बाय x हो जाएगा। दोनों चॉइस ठीक है। x कॉमन लिया, अंदर बन गया y बाय x। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि y को x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नीचे से भी x कॉमन लो, क्या बनेगा? 2 माइनस लॉग y बाय x, और इधर dy बाय dx। x अगर तुम ये स्टेप ना करते, यहां सिर्फ y छोड़ते, यहां ये x आता, इसको y के नीचे भेज दे, y अपॉन x, तो भी यही बनता। ठीक है, तो dy बाय dx की वैल्यू आ गई y बाय x डिवाइडेड बाय 2 माइनस लॉग y बाय x। तो dy बाय dx किसका फंक्शन हो गया? फंक्शन ऑफ y बाय x। देयरफॉर इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन, फिर पुट y बाय x इक्वल्स टू v, मतलब v क्या हो गया? नहीं, y क्या हो गया? y हो गया vx। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और राइट में v प्लस x dv बाय dx। पुट इन इक्वेशन नंबर, देख लो मैंने कहा था ना, बहुत बहुत सिमिलर स्टेप्स मिलेंगे तुम्हें लगभग सभी क्वेश्चन में। बस ये सोचना है कि लेफ्ट के इंटीग्रेशन कैसे होना है। लेंथ मानता हूं ज्यादा है, बट 5 नंबर फ्री के हैं, बस एक बार वो इंटीग्रेशन पकड़ में आ जाए, इतना ही काम है। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन में dy बाय dx की जगह क्या रखेंगे? v प्लस x dv बाय dx, और यहां पे y बाय x की जगह v अपॉन 2 माइनस लॉग v। v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू v अपॉन, यही है ना, 2 माइनस लॉग v। अब क्या करेंगे? v को इधर लेके जाएंगे, तो x dv बाय dx क्या हो जाएगा बताना शॉर्टकट से? v माइनस 2v प्लस v लॉग v डिवाइडेड बाय 2 माइनस लॉग v। बचा एक स्टेप, इसको इधर लेके आओ। 2 माइनस लॉग v डिवाइडेड बाय v log v, v माइनस 2v माइनस v dv इक्वल्स टू dx बाय x। अब यहां पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 2 माइनस लॉग v, और इसको अगर मैं, ठीक है, log v माइनस 1 dv dx बाय x, माइनस नहीं आएगा। अब क्या करें? log v माइनस 1 को क्या मान लो? t। ठीक है, यहां पे log v माइनस 1 को t मान लो। log v का डेरिवेटिव 1 बाय v माइनस 0, 1 बाय v माइनस 0, 1 बाय v, साथ में dv इक्वल्स टू dt। तो देखो 1 बाय v मतलब dv बाय v, तो ये dv और ये नीचे वाला v, ये वाला v, v और ये dv सब्स्टिट्यूशन में चले गए, v और dv सब्स्टिट्यूशन में चले गए, क्या बन गया? dt। ये हो जाएगा 2 माइनस, अब समझना, 2 माइनस लॉग v है, 2 माइनस लॉग v है। लॉग v की वैल्यू क्या होगी? यहां से लॉग v आएगा t प्लस 1, तो मैं यहां पे 2 माइनस t प्लस 1 रख दूं, डिवाइडेड बाय लॉग v माइनस 1 को क्या माना है? t माना है, v dv मतलब dv बाय v dt, और यहां पे क्या आ गया? dx बाय x। 2 माइनस t माइनस 1 क्या बन गया? 1 माइनस t। अरे ब्रैकेट ओपन होगा भाई, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस टी बाय dt dx बाय x। इसको अलग अलग ब्रेक कर दो, 1 बाय टी dt माइनस 1 dt dx बाय x क्या होगा? log
मॉड टी माइनस टी इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। लॉग वी क्या है, टी क्या है, लॉग वी माइनस वन, तो टी की जगह पे डाल दो लॉग वी माइनस वन माइनस लॉग वी माइनस वन इज इक्वल टू लॉग, ठीक है। इसके बाद v की वैल्यू डाल दो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ लॉग y बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल, सॉरी माइनस लॉग v इज इक्वल टू, हाँ y बाय एक्स और ठीक है इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c1 वेयर c1 इक्वल्स टू एनीवन, c1 इक्वल्स टू c प्लस वन। अब ठीक है, तो अब ऐसा करो एक्सरसाइज के 11 से 15 5 क्वेश्चन जल्दी निपटा लो, फिर लीनियर स्टार्ट करते हैं। हाँ याद ध्यान दो, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू log v माइनस वन, और जब माइनस t करेंगे तो ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस और नहीं ये तो प्लस ही होगा, यहाँ माइनस, ठीक है, प्लस वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा।